किताब मुक़द्दस बाइबल का खुदा अनगिनत सिफ़ात का मालिक है और उसकी इन्हीं अनगिनत सिफ़ात में से एक उसकी ये भी बड़ी अहम सिफ़त है कि वो सिर्फ रब्बुल मोमिनीन नहीं बल्कि वो रब्बुल आलमीन है। यानी कि वो महज उन्हीं लोगों से प्यार नहीं करता जो उसकी ज़ात पर ईमान या यकीन रखते हैं, बल्कि वो उनसे भी प्यार करता है जो उसकी ज़ात के इनकारी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ईमानदार लोग हैं उनके अंदर ये खूबी मौजूद होती है कि वो जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई कामयाबी समेटते हैं तो वो अपनी हर कामयाबी का क्रेडिट अपने खुदा की ज़ात को देते और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। एक ऐसा ही मुजाहरा हमें उस वक्त देखने को मिला जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम जो ख़वातीन की टीमें हैं, इन दोनों टीमों के दरमियान जब वर्ल्ड कप के सिलसिले में सेमीफाइनल मैच जारी था। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन की टीम ने एक बहुत बड़ा स्कोर बना डाला। अब जाहिर सी बात है जो लोग क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं उनको इस बात का इल्म है कि एक रोज़ा क्रिकेट में चूँकि 50 ओवर होते हैं और जब कोई भी टीम 300 से ज़ायद रन्स बना लेती है तो फिर बाद में बैटिंग करने वाली जो टीम है उसके लिए इसको हासिल कर लेना इतना आसान नहीं होता। अब ऐसा ही सिलसिला इस मैच में भी था। जब ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा स्कोर बना डाला तो इंडियन क्रिकेट टीम जाहिर सी बात है फिक्रमंद थी कि एक बहुत बड़ा टोटल है और इसको अचीव करना यकीनन आसान नहीं है। फिर जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाली एक मसीही क्रिकेटर जमाइमा ने 127 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर न सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को कामयाबी दिलवा दी बल्कि इसके साथ साथ उसने जाहिर सी बात है फिर अपने इनफरादी कारकर्दगी को भी और ज़्यादा बेहतर बनाया। लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर जब वो अवार्ड लेने के लिए आई, अब जाहिर सी बात है जब इनफरादी तौर पर उसने एक नहायत अहम इनिंग्स खेली है और किसी भी क्रिकेटर के लिए वनडे क्रिकेट में 127 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलना और फिर ये इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को कामयाबी दिलवा देना और फिर इसके साथ अगर ये मैच सेमीफाइनल हो और फिर सेमीफाइनल भी वर्ल्ड कप के सिलसिले में हो तो यकीनन हम जानते हैं कि ये किस कदर अहमियत की हामिल इनिंग्स बन जाती है। अब इतनी अहम इनिंग्स खेलने के बाद जमाइमा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और जब वो अवार्ड लेने के लिए आई तो उसने जो अल्फाज अदा किए जरा सुने उसने क्या कहा। Present today's player of the match award to India's Jemimah Rodrigues. 127 not out of 134 balls as she takes India to the World Cup final. Jemmy, it's the stuff of dreams. I can imagine there's a lot of emotion in you right now. What are your first thoughts? Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. I want to thank my mom, my dad. अब यहाँ पर एक खूबसूरत बात यह है कि उसने अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपने खुदावंद की ज़ात को दिया है कि सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ रहा है। अब जब मैं उसके इन अल्फाज को सुन रहा था तो मेरे ज़हन में खुदावंद यीशु मसीह का वो वादा आ गया जो उसने अपने शागिर्दों के साथ
उस वक्त किया जिसको हम पढ़ सकते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान के 28वें बाब की आखिरी आयत में, जब खुदावंद ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जमायमा ने इस बात का ऐलान किया कि मैंने ये महसूस किया कि मैंने ये अकेले ये काम नहीं किया, बल्कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ मौजूद रहा और तभी मैं ये सारा कुछ करने के काबिल बन सकी। और ये किसी भी ईमानदार की तरफ से ईमान का एक बड़ा खूबसूरत मुजाहरा है और ये शुक्रगुजारी से भरे हुए अल्फाज हैं। सबसे पहले उसने अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा किया और फिर उसके बाद उसने अपने वालिदैन और फिर अपने कोच और अपनी जो उसके कोलीग्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया। और फिर यकीनन इस बात से हम बहुत से सबक हासिल कर सकते हैं। पहली बात ये कि जो खुदा के लोग हैं वो हमेशा अपनी हर कामयाबी के लिए अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और फिर ये समझते हैं कि मेरे अंदर कोई खूबी या मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है। और जमायमा ने यही बात कही कि मैं अकेले ये हासिल नहीं कर सकती थी, मेरे खुदावंद ने ये मुमकिन किया और मैं इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लायक बन सकी। ये बात याद रखें, जो लोग खुदा की ज़ात पर ईमान नहीं भी रखते, खुदा उनकी ज़िंदगी में भी कामयाबी अता करता है, खुदा उनको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फजल अता करता है, क्योंकि खुदा उनसे भी प्यार करता है। लेकिन खुदावंद के लोगों की यह खूबी है कि वो अपनी कामयाबी खुदावंद के नाम से मंसूब करते हैं। लेकिन जो उसको नहीं मानते वो ये समझते हैं कि हमने मेहनत की और अपनी मेहनत के बलबूते पर हमने ये सब कुछ हासिल किया है। लेकिन खुदावंद ऐसे हालात में चाहता है कि हम ये महसूस करें और ये जानें कि हमारे अंदर ये खूबियां रखने वाला या हमारे अंदर ये स्किल्स पैदा करने वाला और उनको आगे बढ़ने का मौका देने वाला और उनको हमारी जिंदगी में इस्तेमाल करने वाला कौन है। जाहिर सी बात है, जब हम गौर करते हैं तो गौर करते 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 हम अपने खुदा की जानब चले जाते हैं, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम ये बयान करता है कि ये सब कुछ, ये सारी कायनात खुदा ने खलक की है और फिर खुदा ही ने हमें बतौर इंसान बनाकर हमारे अंदर ये सारी खूबियां रखी हैं। किताब मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और फिर जब 5 दिन तक सारी कायनात को बना लिया तो फिर उसके बाद छठे दिन खुदा ने बनीनो इंसान को बनाया। और पैदाइश की किताब का पहला बाब 26वीं और 27वीं आयत ये बयान करती है कि खुदावंद ने इंसान को अपनी शबी और अपनी सूरत पर पैदा किया और इसी बिना पर वो अशरफुल मखलूकात भी है। सो वो सारी खूबियाँ जो हमारे अंदर हैं वो यकीनन खुदा ने रखी हैं और जब वो उन्हीं खूबियों की बिना पर हम जिंदगी में कामयाबी समेटते हैं तो हमें ज़रूर उसका शुक्र और उसकी तारीफ करनी चाहिए। और इस बेटी जमायमा ने भी ऐसा ही किया है। हम उसकी कामयाबी के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके ईमान के इस मुजाहरे के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उसके ख़ानदान के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और ये दुआ को है कि खुदा इस बेटी को और ज़्यादा बरकत दे और ये बेटी इसी तरह अपनी ज़ात के लिए और ये अपनी टीम के लिए और ये अपने ख़ानदान के लिए और ये अपने मुल्क के लिए इसी तरह कामयाबियां समेटती रहे और सबसे बढ़कर ये ईमान की हालत में कायम रहे, अपनी हर कामयाबी का क्रेडिट अपने खुदावंद को देती रहे और ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकती रहे, क्योंकि इसी ईमान की बुनियाद पर जो इस कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी है, यानी कि हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाना, क्योंकि इससे बड़ा कोई अवार्ड या इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं है। सो हमारी ये दुआ है कि हमारी ये बेटी भी ईमान की हालत में कायम रहे और फिर ये सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि हमेशा की ज़िंदगी की ये वारिस भी बन जाए। हमारा खुदा हम सब को भी ये फजल बख्शे कि हम सब भी हमेशा उसी ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहें और अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया
تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین.